हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्या एक इंडिविजुअल को क्रेडिट कार्ड होल्ड करना चाहिए या नहीं? देखो, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बट जब बात आती है लोअर मिडिल क्लास लोगों की, जैसे कि जिनका इनकम है 15,000 टू 30,000 पर मंथ, क्या वो एक क्रेडिट कार्ड होल्ड कर पाते हैं या फिर वो होल्ड करना चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग क्रेडिट कार्ड होल्ड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है। तो कुछ मिसकंसेप्शन है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड्स में बुरे हैं। तो आज मैं उसी चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि उनको अच्छा लगे और वो क्रेडिट कार्ड ले सके। तो नॉर्मली जब भी ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में बोला जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया जाता है, तो वो सीधा ना बोल देते हैं। उनका उनको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, ऐसा ही वो बोलते हैं और उसके लिए वो अलग अलग रीजंस आगे कर देते हैं। उसमें का पहला रीज़न है, उनको लगता है कि हर एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जॉइनिंग चार्जेस लगते हैं, बट एक्चुअली में सच नहीं है। हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरा रीज़न वो ऐसे बताते हैं कि एनुअल चार्जेस हम लोग को देना पड़ेंगे, हम क्यों दें एनुअल चार्जेस, हम लोग को नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। और तीसरा रीज़न जो बताते हैं वो है लेट फीस या फिर इंटरेस्ट जो लगता है अगर आप टाइम पे पे नहीं करते हो उसके रिगार्डिंग। तो इस चार्जेस से कैसे बचें? अगर इस रीजंस को या फिर इस पॉइंट्स को अगर क्लैरिफाई किया जाए, तो क्या एक इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड लेना चाहेगा? तो मैं इसके ऊपर आज डिटेल में बात करूँगा। आई होप इसके बाद में एक इंडिविजुअल जो 15 to 30,000 कमाता है महीने का, वो एक क्रेडिट कार्ड ले पाए। तो पहली बात है जॉइनिंग चार्जेस की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जॉइनिंग चार्जेस हर किसी क्रेडिट कार्ड पे नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिसके ऊपर कोई भी जॉइनिंग चार्जेस नहीं रहते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने के लिए कॉल आता है, तो वो पहले ही आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई जॉइनिंग चार्ज है या नहीं। अगर वो बताते हैं अगर जॉइनिंग चार्ज है और अगर आपको नहीं देना है, तो आप उसी समय उसको ना बोल सकते हो। तो इसके वजह से आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। और अगर वो जॉइनिंग चार्जेस नहीं बोलते हैं, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। सेकंड जो इशू है, जो नॉर्मली बात कर लेते हैं लोग, वो है एनुअल चार्जेस की। और एनुअल चार्जेस में बहुत सारे कन्फ्यूजन है और इसमें बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली ये एनुअल चार्जेस के अंदर जो लाइफ टाइम फ्री बोला जाता है, वो एग्जैक्टली कैसा रहता है। उसमें ऐसा रहता है कि कोई कोई कार्ड्स जो है वो लाइफ टाइम फ्री रहते हैं, बट वो कंडीशनल लाइफ टाइम फ्री रहते हैं। तो जब भी आपको कॉल आए या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है, तो आपको पहले बात कर लेना चाहिए कि ये कार्ड कंडीशनल लाइफ टाइम फ्री है या विदाउट एनी कंडीशंस लाइफ टाइम फ्री है। कंडीशनल लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड क्या रहता है? कंडीशंस में ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको साल भर में स्पेंड करना है। अगर एक आप लाइफ टाइम एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड कर लेते हो, तो ही आपका जो एनुअल चार्जेस है वो वेवर हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है कि कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, बट एक्चुअली में वो कंडीशनल लाइफ टाइम फ्री रहता है। तो बाद में उनको चार्जेस लग के आ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हम लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए। तो अभी जब भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा, तो अभी एनुअल चार्जेस के बारे में जब बात करोगे, तो पहले ही क्लैरिफाई करना है कि मुझे कोई भी कंडीशनल कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं चाहिए। मुझे अगर विदाउट एनी कंडीशन लाइफ टाइम फ्री है तो ही चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो है लेट फीस, इंटरेस्ट, ये सब बात की। तो देखो, ये चीज़ तो एक क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने ऊपर खुद ही ले आता है। देखो, जब भी आपको क्रेडिट कार्ड कोई दिया जाता है, आपको 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड तो पहले ही मिल गया होता है। अगर उसके बाद भी आप ड्यू डेट के पहले पे नहीं करते हो, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर इंटरेस्ट या फीस लगाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको हर टाइम टाइम पे पेमेंट करना है। अगर आपको उसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जो मैं करता हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन में मैंने यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर दिया 2000, उसके ऊपर मुझे 2% कैशबैक मिला जो है 40 रुपीज़। तो मैं क्या करता हूँ, आफ्टर 3 डेज़ मैं उस 2000 का पेमेंट कर देता हूँ। तो जब भी बिल जनरेट होगा, तो 2000 का बिल ही जनरेट नहीं होगा, तो पेमेंट का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। इसमें क्रेडिट पीरियड मेरे को भले कम मिले, लेकिन मेरे को जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। तो
डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, क्रेडिट पीरियड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम निकल जाएगा। अगर आपको क्रेडिट पीरियड भी यूज़ करना है तो देखो, आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द लोगों के पास दो दो बैंक अकाउंट रहते हैं। तो जितना भी आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, उतना अमाउंट आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके रखो। तो आपका क्रेडिट कार्ड का जितना अमाउंट स्पेंड होगा, उतना अमाउंट दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करके रखो, और क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट के ऊपर आप उसको पे कर दो। तो आपको कुछ इश्यू नहीं आएगा। और जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास पैसा हो तभी आप स्पेंड करना। नहीं तो बाद में ऐसा हो जाता है, आप पहले क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हो, बाद में बिल ज़्यादा आ जाता है, और उस समय आपके पास पैसा पे करने के लिए होता नहीं। तो आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हो, और उसके बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट और चार्जेस लग के आते हैं। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को भी ये करके सॉल्व करके आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर इस 3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, तो आपको क्रेडिट कार्ड में कोई इशू नहीं होगा, और एक आप अच्छे से क्रेडिट कार्ड होल्ड कर पाओगे। और उसके बाद मैं और एक बात बोलना चाहूँगा, क्रेड ऐप जो है अभी अच्छे से मार्केट में चल रहा है। तो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो आपके क्रेड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन अभी क्रेड के अंदर एक सिंगल क्लिक में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट इसके ऊपर आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। देखो, ये वीडियो क्रेड से स्पॉन्सर्ड है नहीं, बट क्रेड बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को, और वो मेरे को बहुत पसंद है। तो आप क्रेड यूज़ करके आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप ये सब चीज़ें समझाने के बाद अभी आपने एक क्रेडिट कार्ड के लिए हाँ ज़रूर बोला रहेगा। और अभी भी नहीं बोला है, तो आपको क्रेडिट कार्ड को क्यों हाँ बोलना चाहिए, या फिर एक क्रेडिट कार्ड आप होल्ड करोगे तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो मैं अभी आगे आगे आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट बेनिफिट है क्रेडिट स्कोर। देखो, अभी अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास हो, आपकी सैलरी 15 to 30,000 है, तो आपकी सैलरी तो कम है। तो अभी आज की दुनिया में अगर आपको कोई घर लेना है और कोई भी चीज़ लेनी है, तो आपको लोन की ज़रूर पड़ेगी। कभी भी बैंक, कोई भी बैंक आपको जब भी लोन देगा, तभी वो पहले चेक करेगा आपका क्रेडिट स्कोर। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो और उसको प्रॉपरली यूज़ करके प्रॉपरली मेंटेन करते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। क्रेडिट स्कोर जो है 0 to 900 के बीच में रहता है। जितना क्रेडिट स्कोर आपका ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा अमाउंट का आपको लोन भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका कम हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड को लेके उसको प्रॉपरली यूज़ करके मेंटेन करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, और वो आपको लोन दिलाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट्स एंड ऑफ़र्स। अभी जैसे कि आपको पता है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर अलग अलग ऑफ़र्स चलते ही रहते हैं। जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपने बहुत टाइम सुना होगा, 10% कैशबैक, 10% डिस्काउंट। तो ऐसे ऑफ़र अवेल करने के लिए अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी कि कोई भी चीज़ आपको परचेस करनी है तो आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट है जो है इमरजेंसी सिचुएशंस। इसके लिए मैं मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे फ्रेंड को, उसके पिताजी को इमरजेंसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उसके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा नहीं था, एफडी के अंदर पैसा था, बट वो बैंक हॉलिडे होने के कारण वो एफडी से पैसा नहीं निकाल पा रहा था। ऐसे सिचुएशन में उसको हॉस्पिटल में पैसा डिपॉज़िट करना था हॉस्पिटल के अंदर, बट वो नहीं कर पा रहा था। तो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फँस जाते हो, तो आप आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो, और बैंक चालू होने के बाद आप आपका एफडी खुला के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट उस एफडी के अमाउंट को यूज़ करके कर सकते हो। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उधर, कि आपको किसी भी ज़्यादा हैसल ना करे बिना आप पैसे को यूज़ करके ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। तो एक सबसे बेस्ट जो है बेनिफिट है। और मैंने जब भी क्रेडिट कार्ड लिया था, तो पहले मैंने इमरजेंसी सिचुएशन के पॉइंट को ध्यान में रख के क्रेडिट कार्ड लिया था, ताकि मेरे को ऐसे किसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़े तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, वो पॉइंट्स सुनने के बाद आप एक क्रेडिट कार्ड लोगे। आई होप, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसका रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड का सजेशन चाहिए, तो भी मुझे पूछ सकते हो। एक लाइफ टाइम फ्री विदाउट एनुअल चार्जेस ऐसे एक क्रेडिट कार्ड आप ज़रूर ले लीजिए, उसको यूज़ कीजिए, प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिए, वो आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।